बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 8.3। आइए इसके कुछ मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 6। स्टेटमेंट इज इफ x इज वेरी नियरली इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट। स्टूडेंट्स, हमें बताया जा रहा है कि x जो है वो वेरी नियरली इक्वल टू 1 है। इस बात का मतलब क्या होगा? शाबाश जी, इसके दो मतलब बनते हैं। या तो x स्लाइटली ग्रेटर है 1 से या स्लाइटली स्मॉलर है 1 से। हम ये भी कह सकते हैं कि 1 में एक बहुत ही छोटा नंबर ऐड किया जाए तो x आ जाता है, या 1 में से बहुत ही छोटा सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो x आ जाता है। स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं x के बारे में, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, हम लिख सकते हैं x के बारे में कि x इज इक्वल टू, हम लेट कर सकते हैं इनफैक्ट 1 प्लस h। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कहा कि 1 में से सब्ट्रैक्ट भी किया जाए तो x आ जाता है। h अगर बहुत ही स्मॉल नंबर है तो स्टूडेंट्स h पॉजिटिव भी हो सकता है, h नेगेटिव भी हो सकता है। h इज वेरी वेरी स्मॉल नंबर, h पॉजिटिव भी हो सकता है, h नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव है तो एडिशन परफॉर्म हो जाएगी, और अगर नेगेटिव होगा h तो माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हम x के बारे में लेट करेंगे कि वो 1 प्लस h के इक्वल है, और h वेरी वेरी स्मॉल नंबर है। इसका फायदा क्या होगा h के बहुत स्मॉल होने का और यहां पर 1 होने का? यहां पर देखें, ये मौजूद है x की जगह पर जब हम 1 प्लस h पुट करेंगे तो चूंकि फर्स्ट टर्म 1 है, हम बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। हम कंसिडर करेंगे कि जो p है, हम अपने पास से कंसिडर करेंगे कि जो p है या तो नेगेटिव इंटीजर है या फ्रैक्शन है। हम बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो चूंकि h वेरी स्मॉल नंबर है, हम हायर पावर्स जो है h की, उन टर्म्स को निगलेक्ट कर सकेंगे। जो टर्म्स हैं जिनमें हायर पावर ऑफ h आएगी, हम उन्हें निगलेक्ट करने के काबिल होंगे। यही काम यहां पर होगा। 1 प्लस h इसकी जगह पर पुट करेंगे, q को हम नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन कंसिडर करके जब बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करके एक्सपेंशन करेंगे तो अगेन हम उन टर्म्स को निगलेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे कि जिनमें h की हायर पावर्स इन्वॉल्व होंगी। क्यों? आप जानते हैं कि अगर h की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान में है तो पावर्स बढ़ाने से जो रिजल्ट है वो 0 को अप्रोच कर रहा होगा। ये हमने एक्सपेरिमेंट इनफैक्ट पिछले लेक्चर्स में किया। स्टूडेंट्स, इसको प्रूव करने के लिए लेफ्ट साइड को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू राइट साइड, राइट साइड को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लेफ्ट साइड, या दोनों साइड्स पर अलग-अलग वर्किंग करके हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच सकते हैं कि जहां पर ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ईच अदर हों। स्टूडेंट्स, मैं चूज कर रहा हूं पहले लेफ्ट हैंड साइड। इनफैक्ट मैं इसमें स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूं कि मैं लेफ्ट साइड पर भी वर्किंग करूंगा अलहदा से और राइट साइड पर भी वर्किंग करूंगा अलहदा से, और दोनों को एक पॉइंट पर पहुंचाऊंगा कि जहां पर ये दोनों एक दूसरे के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो चुके होंगे। सो हम पहले लेट करते हैं x is equal to 1 plus h, where h is a very small number। अब हम चूज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास p x रेज टू पावर p माइनस q x रेज टू पावर q, इसमें ये वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h। अब स्टूडेंट्स, चूंकि यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, हम p को कंसिडर करेंगे नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन, और इसी तरह q को नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन कंसिडर करते हुए हम बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग बायनोमियल थ्योरम, p 1 प्लस, फर्स्ट टर्म आप जानते हैं एक्सपेंशन की 1 होती है, उसके बाद प्लस nx। इसके बाद वाली टर्म्स को मैं इग्नोर कर रहा हूं, उनमें h की पावर स्क्वायर होगी, फिर h क्यूब एंड सो ऑन।
मैं टर्म्स को इग्नोर कर रहा हूं, लेकिन मैं कंटिन्यूएशन अभी शो करूंगा कि ये अभी एक्सपेंशन जारी है। माइनस क्यू 1 प्लस एन एक्स सो ऑन सो फोर्थ। अब स्टूडेंट्स ये p जो है अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसी तरह q को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। p प्लस पी स्क्वायर एच और माइनस क्यू स्क्वायर एच, और इसके बाद ये जो कंटिन्यूएशन है, जो इसके बाद p की प्रोडक्ट होनी थी या q की प्रोडक्ट होनी थी, वो टर्म्स यहां पर आएंगी। अगेन हम उन टर्म्स को शामिल नहीं कर रहे अपनी स्टोरी के अंदर। अब स्टूडेंट्स p माइनस क्यू को सेपरेट कर लेते हैं और इन दो टर्म्स में से हम h कॉमन निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी चल रही है एंड दिस इज इक्वल टू स्टूडेंट्स p माइनस क्यू, और इन दो टर्म्स में से हम h कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में होगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर h प्लस सो ऑन सो फोर्थ। अब स्टूडेंट्स p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आपको वाज़ेह नजर आ रहा है कि हम यहां से इसके दो फैक्टर्स बना सकते हैं। मैथमेटिकल लॉजिक, इनफैक्ट जो हम मैथ्स जानते हैं, सिंप्लीफिकेशन की साइंस जो हम जानते हैं, हम उसके मुताबिक चलते चले जा रहे हैं। हम लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद हम इसी तरह राइट हैंड साइड पर वर्किंग करेंगे। p माइनस क्यू, p प्लस क्यू, h सो एंड सो फोर्थ। p माइनस क्यू लिया कॉमन, इसकी जगह पर आ गया 1 प्लस p प्लस क्यू h। अब स्टूडेंट्स इस स्टेज पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लेफ्ट साइड को कंटिन्यू चूंकि कर रहे हैं तो हम इसी से राइट हैंड साइड बना सकते हैं। किस तरह से, आप देखें ये p माइनस क्यू है, ये p माइनस क्यू मौजूद। हमने जिस तरह यहां पर बायनोमियल थ्योरम अप्लाई किया, ये फर्स्ट टू टर्म्स लिखी, p अटैच हो गया h के साथ। अब यहां से p प्लस क्यू को यानी रिवर्स स्टेप करें, जैसे हम एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंशन का रिवर्स स्टेप p प्लस क्यू को उठा के पावर के तौर पर ले जाएं। यानी जैसे अगर ये स्टेप हो चुका है तो इससे वापस इस पर आ जाएं। जब p प्लस क्यू चला जाएगा पावर में तो 1 प्लस h की जगह पर दोबारा आ जाएगा x, ये x। p माइनस क्यू बाहर मौजूद, p प्लस क्यू पावर में चला जाएगा 1 प्लस h, और चूंकि ये कंटिन्यूएशन हम खत्म करेंगे सो अप्रॉक्सीमेशन बन जाएगी। यहां पर बन जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये है पैटर्न लेफ्ट को एग्जैक्टली राइट बनाने का। लेकिन मैं यहां पर इसे फ्रीज करूंगा, ये कंटिन्यूएशन खत्म करके मैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इसको यहां पर रोक के राइट हैंड साइड पर देन वर्किंग करूंगा। हम यहां लिखते हैं निग्लेक्टिंग terms involving higher powers of h। इसके बाद वो टर्म्स आनी थी जो कि हम निगलेक्ट कर रहे हैं, हम ये कंटिन्यूएशन अब खत्म शो कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड अब इक्वल टू नहीं, अब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू p माइनस क्यू 1 प्लस p प्लस क्यू h। ये कंटिन्यूएशन खत्म करने की वजह से यहां पर आ गया अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। स्टूडेंट्स इसे नाम दे दें 1 का। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसी तरह से हम राइट हैंड साइड पर वर्किंग करते हैं। राइट हैंड साइड, नाउ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू p माइनस क्यू, ये काम तो हो चुका है ऑलमोस्ट, और इसके बाद x रेज टू पावर p प्लस क्यू। इसमें भी वही काम करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h। h के बारे में याद रखिएगा, h इज वेरी वेरी स्मॉल नंबर। x की जगह पर जब 1 प्लस h पुट करेंगे तो ये हमें मिलेगा
इस तरह से। अब यहां पर चूंकि 1 है, p प्लस क्यू को हम नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन कंसिडर कर रहे हैं, सो हम अप्लाई करेंगे बायनोमियल थ्योरम और हम सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म्स लिखेंगे। फर्स्ट 2 टर्म से ही हमारा काम हो जाएगा और हम इस प्रूफ को एंड कर लेंगे। अप्लाइंग बायनोमियल थ्योरम, राइट हैंड साइड हमारी इनफैक्ट चल रही है p माइनस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस फर्स्ट टर्म आप जानते हैं एक्सपेंशन में 1। अब ये है n और ये है x, p प्लस क्यू अटैच हो जाएगा h के साथ और इसके बाद कंटिन्यूड इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, चूंकि हम p प्लस क्यू को फ्रैक्शन या नेगेटिव इंटीजर कंसीडर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स अब जरा देखें कि जो लेफ्ट साइड को हमने फ्रीज किया था वो क्या थी। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को फ्रीज किया था, इसमें कंटिन्यूशन खत्म हो चुकी है, इनफैक्ट हम यहां तक पहुंच चुके हैं। सो हम निगलेक्ट करते हैं टर्म्स इन्वॉल्विंग हायर पावर्स ऑफ h को। निगलेक्टिंग टर्म्स इन्वॉल्विंग higher powers of h, राइट हैंड साइड। अब जब हम ये टर्म्स निगलेक्ट करेंगे तो यहां पर बन जाएगी अप्रॉक्सीमेशन p माइनस क्यू 1 प्लस p प्लस क्यू h, इसको नाम दिया 2 का। स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इसके है और इसी तरह राइट हैंड साइड भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इसके है। इसका मतलब यह हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ईच अदर हैं बाय 1 and 2। वी हैव लेफ्ट हैंड साइड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। स्टूडेंट्स इसी प्रॉब्लम को आप x की वैल्यू अगर 1 माइनस h लेट कर ले तब भी सॉल्व किया जा सकता है। लेफ्ट को राइट भी आप बना सकते हैं और दोनों साइड्स पर जिस तरह मैंने इंडिपेंडेंटली वर्क किया इस तरह से वर्किंग करके हमने सीख लिया इसे मुकम्मल करना। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इसी टाइप के एक और प्रॉब्लम की जानिब। Students, this is problem number 7. Statement is, if p minus q is small when compared with p or q, show that. Students, हमें p minus q को यानी p और q के डिफरेंस को वेरी स्मॉल कंसिडर करते हुए यह साबित करना है। स्टूडेंट्स हम लेट करते हैं कि p और q का जो डिफरेंस है वो h के इक्वल है, वेयर h इज अ वेरी स्मॉल नंबर। लेट p minus q is equal to h. h is a small number. अब स्टूडेंट्स p माइनस q हमें यहां कहीं दिखाई नहीं दे रहा, हम किसकी जगह पर पुट करेंगे? p माइनस क्यू की वैल्यू h हम कैसे पुट करेंगे? हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो स्टूडेंट्स यहां से अगर हम p की वैल्यू निकाल लें तो वो आएगी q प्लस h। p हमारे पास मौजूद है, हम इसकी जगह पर पुट कर सकते हैं। p इज इक्वल टू q प्लस h। अब हम लेफ्ट हैंड साइड चूज करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में p की जगह पर q प्लस h पुट करके मैथमेटिकली जो लॉजिकल स्टेप्स बनते हों वो करते हुए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। उसके बाद हम राइट हैंड साइड को भी इसी तरह p की जगह पर q प्लस h पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे और इंशाल्लाह लेफ्ट साइड और राइट साइड किसी एक मुकाम पर पहुंच के हमें नजर आएगी कि अप्रॉक्सीमेटली ये इक्वल हो चुके हैं। सो वर्किंग करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर।
लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज 2n plus 1 p plus 2n minus 1 q, 2n minus 1 p plus 2n plus 1 q. Put p is equal to q plus h. जहां जहां p है वहां पर हम q plus h पुट करने जा रहे हैं. टू एन प्लस वन p की जगह पर q plus h प्लस 2n माइनस 1 q. इसी तरह यहां पर 2n माइनस 1 q प्लस h प्लस 2n प्लस 1 q. अब स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसे, यानी जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो परफॉर्म करते हैं. लेफ्ट साइड पर आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2nq, प्रोडक्ट परफॉर्म कर रहा हूं, प्लस 2nh प्लस q प्लस h प्लस 2nq माइनस q. इसी तरह प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में भी परफॉर्म कर दें. 2nq प्लस 2nh माइनस q माइनस h प्लस 2nq प्लस q. अब कोई कैंसलेशन अगर मुमकिन है तो वो देख लें. स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा होगा कि प्लस q माइनस q के साथ कैंसिल हो सकता है और यहां पर भी प्लस q माइनस q के साथ कैंसिल. अब लाइक टर्म्स अगर आप फर्दर देखें तो 2nq में ऐड हो सकता है और यहां पर भी 2nq में ऐड किया जा सकता है. सो एडिशन परफॉर्म करते हैं. यह बन गया 4nq 2nh प्लस h. डिनोमिनेटर में 4nq प्लस 2nh माइनस h. अब स्टूडेंट्स 4nq ये अगर दोनों तरफ से कॉमन निकल आए तो एक तो कैंसलेशन हो जाएगी, दूसरा एक और काम होगा कि हमें एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन मिलेगा जिसके अंदर एक टर्म होगी 1 और दूसरी टर्म के अंदर h इन्वॉल्व होगा. h इज वेरी स्मॉल. हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के काबिल होंगे. किस तरह से जरा देखिएगा. 4nq कॉमन लिया न्यूमरेटर में से तो यहां पर आ गया 1 प्लस. अब स्टूडेंट्स इसको आप एक टर्म कंसिडर करें, यहां से h भी कॉमन ले लें. मैं यहां स्क्वायर ब्रैकेट यूज करता हूं. यहां पर 2n प्लस 1 h ये है इनफैक्ट ये एक टर्म. अब 4nq मैंने कॉमन लिया, इसकी जगह पर आ गया 1 तो इसको आप डिवाइड कर दें 4nq से. फॉलो कर गए आप. यही काम स्टूडेंट्स हम डिनोमिनेटर में करेंगे. इक्वल साइन को हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं. इक्वल साइन इनफैक्ट फ्रैक्शन लाइन के सामने होना चाहिए. यही काम डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2n माइनस 1 आएगा यहां पर ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय 4nq और h है हमारे पास यहां पर. अब स्टूडेंट्स ये 4nq और 4nq कैंसिल किया जा सकता है. इसको कैंसिल कर दें. अब इसको हम शिफ्ट करते हैं न्यूमरेटर में. इसको जब शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में तो अभी इसकी होल पावर है 1, न्यूमरेटर में आके इसकी होल पावर हो जाएगी -1.
1 प्लस 2n प्लस 1 4n क्यू h 1 प्लस 2n माइनस 1 4n क्यू h होल पावर माइनस 1। स्टूडेंट्स अब यहां पर तो पावर होल पावर 1 है, इसको तो हम एज इट इज रहने देंगे, इसकी तो कोई एक्सपेंशन नहीं होनी। इसकी चूंकि पावर माइनस 1 है, यहां पर ये h वाली टर्म है, फर्स्ट टर्म 1 है, हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, लेकिन हम फर्स्ट 2 टर्म्स कंसीडर करेंगे, बाद वाली टर्म्स को हम इसलिए निग्लेक्ट कर देंगे कि h जो है ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी है। h जो है वो p और q का डिफरेंस है, ये हमें स्टार्ट पर बताया गया था कि p माइनस क्यू वेरी स्मॉल है, जिसको हमने h का नाम दे दिया था। सो हम यहां पर लिखते हैं अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम। ये हमारी चल रही है लेफ्ट हैंड साइड। ये फर्स्ट जो हमारे पास फैक्टर है, इसको एज इट इज लिख लें, 1 प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4n क्यू h। अब 1 प्लस एन एक्स, ये आप जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला, इसके बाद वाली टर्म्स हम नहीं लिख रहे, 1। अब ये -1 जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो इनफैक्ट माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो हम यह लिखेंगे माइनस 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4n क्यू h, और इसके बाद टर्म्स कंटिन्यूड है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों का करते हैं प्रोडक्ट। 1 इंटू 1 इज 1, 1 मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ तो एज इट इज, अब ये टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई हुई तो ये टर्म एज इट इज, अब ये टर्म इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन h स्क्वायर वाली टर्म बन जाएगी, और ये टर्म हमें नहीं चाहिए। हमने इन h स्क्वायर और इसके बाद वाली तमाम टर्म्स को निगलेक्ट करना है। सो हम यहां पर प्लस लगाकर कंटिन्यूएशन शो कर देते हैं, इसके बाद वाली टर्म्स हमने निगलेक्ट करनी है। अब यहां से स्टूडेंट्स कॉमन क्या बन रहा है, इन दो टर्म्स में से कॉमन क्या बन रहा है? शाबाश, कॉमन बन रहा है h ओवर 4n क्यू। सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसी तरह से करते हैं, 1 प्लस h ओवर 4n क्यू हम लेते हैं कॉमन। अगर हम पहले ये टर्म लिख लें तो ये बन गया 2n प्लस 1, h ओवर 4n क्यू कॉमन, h ओवर 4n क्यू कॉमन, तो माइनस की वजह से ये साइन चेंज होंगे, 2n प्लस 1, माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए। अब स्टूडेंट्स यहां पर अगर आप गौर करें तो 2n और माइनस 2n ये हो रहे हैं कैंसिल, 1 प्लस 1 2, और 2 इसको कैंसिल करेगा। मैं स्टेप बढ़ा देता हूं ताकि आप बात फॉलो कर जाएं। यहां से बन रहा है हमारे पास 2, अब ये 2 2s आर 4, सॉरी यहां पर अभी ये टर्म्स कंटिन्यूड थी, जो कंटिन्यूशन चल रही है वो भी उसी तरह से है, और यहां पर भी उसी तरह से है। अब स्टूडेंट्स हम ये कंटिन्यूशन को इग्नोर करते हैं, हम यहां लिखेंगे निग्लेक्टिंग टर्म्स इन्वॉल्विंग हायर पावर्स ऑफ h, क्योंकि h जो है ये वेरी स्मॉल नंबर है। सो हम यहां पर अब लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू,
ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस h ओवर 2nq, इसको नाम दे दें 1 का। स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड को भी हमने वर्किंग करके यहां तक लाना है, तब हम कह सकेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम लिखते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड थी हमारे पास p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2q होल पावर 1 बाय n। अब p प्लस क्यू की जगह पर हम पुट करेंगे अगेन q प्लस h। पुट p इज इक्वल टू q प्लस h। p की जगह पर q प्लस h पुट करते हैं। राइट हैंड साइड q प्लस h, p की जगह पर q प्लस h प्लस q डिवाइडेड बाय 2q और होल पावर है स्टूडेंट्स 1 बाय n। q प्लस q क्या बन जाएगा? इट विल बी 2q। सो 2q प्लस h डिवाइडेड बाय 2q होल पावर 1 बाय n। अब स्टूडेंट्स 2q ओवर 2q ये बन जाएगा 1 प्लस h ओवर 2q, यानी ये हमारे पास बन जाएगा एक बायनोमियल एक्सप्रेशन। होल पावर होगी 1 बाय n। 1 प्लस h बाय 2q। अब स्टूडेंट्स ये 1 सेकेंड टर्म के अंदर h इन्वॉल्व है, बायनोमियल थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। h चूंकि वेरी स्मॉल नंबर है, हम हायर पावर्स वाली टर्म्स को निगलेक्ट करने के काबिल होंगे। सो हम अप्लाई करते हैं बायनोमियल थ्योरम। वन प्लस एन एक्स 1 बाय n h बाय 2q। इसके बाद टर्म्स कंटिन्यूड, हम वो टर्म्स नहीं लिख रहे। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड हमने देखा था कि वो है 1 प्लस h ओवर 2nq। 1 प्लस h ओवर 2nq ये भी बन रही है, सिर्फ ये कंटिन्यूशन हमें खत्म करनी है। सो हम यहां लिखते हैं निगलेक्टिंग टर्म्स इन्वॉल्विंग हायर पावर्स ऑफ h। राइट हैंड साइड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अब हम लिखेंगे चूंकि हम ये टर्म्स निगलेक्ट कर रहे हैं, 1 प्लस h ओवर 2nq, इसको नाम दिया 2 का। स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड हमारी इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल, राइट हैंड साइड भी इसी के अप्रोक्सीमेटली इक्वल। सो ये दोनों साइड्स आपस में अप्रोक्सीमेटली इक्वल। बाय 1 and 2 we have left hand side approximately equal to right hand side। स्टूडेंट्स आप अपने इंटरेस्ट के लिए लेफ्ट साइड को राइट साइड बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैंने लेफ्ट साइड और राइट साइड पर इंडिपेंडेंटली वर्किंग की। ये थोड़ा सिंपल सोल्यूशन है जो कि स्टूडेंट्स को आमतौर पर आसानी से समझ आ जाता है। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इसी टाइप के एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 8। हमें यह शो करना है वेयर n एंड कैपिटल N आर नियरली इक्वल। स्टूडेंट्स अगर स्मॉल n और कैपिटल N नियरली इक्वल हैं तो इसका मतलब है इन दोनों का डिफरेंस जो है वो वेरी वेरी स्मॉल होगा। स्टूडेंट्स वो जो डिफरेंस है, वो जो नंबर है, हम उसको क्या लेट करेंगे? जी हमारी रूटीन चल रही है कि हम उस वेरी स्मॉल नंबर को h कहते हैं। सो हम स्टार्ट लेते हैं। लेट
n माइनस n इज इक्वल टू h। स्टूडेंट्स आप स्मॉल n माइनस कैपिटल N भी h के इक्वल लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि ये बड़ा है सो इसको मैं इज्जत दे रहा हूं, इसको बड़ा कंसीडर कर रहा हूं। वैसे ये भी कोई जरूरी नहीं h पॉजिटिव है नेगेटिव है हमें नहीं पता, h इज वेरी स्मॉल नंबर न्यूमेरिकली, h इज वेरी स्मॉल नंबर। अब स्टूडेंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, स्मॉल n 2 इंटू स्मॉल n कैपिटल N पावर है 1/2। स्टूडेंट्स इसके अंदर हमें n माइनस n दिखाई नहीं दे रहा, सो h कैसे इन्वॉल्व होगा? हम यहां से कैपिटल N की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट विल बी n प्लस h, या स्मॉल n की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल N माइनस h। इन दोनों में से कोई एक वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं, या तो स्मॉल n की वैल्यू या कैपिटल N की वैल्यू। मैं कैपिटल N की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर रहा हूं। पुट कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n प्लस h, इसके अंदर मैं पुट कर रहा हूं कैपिटल N की जगह पर स्मॉल n 2 इंटू n प्लस, इसकी जगह पर आ गया n प्लस h होल पावर 1/2। अब यहां पर स्टूडेंट्स हो जाएगा 2n प्लस h। बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। लेफ्ट हैंड साइड न्यूमरेटर में हमारे पास सिंपल n और डिनोमिनेटर में हमारे पास हो चुका अब 2n प्लस h। ये आ गया हमारे पास 1/2। अब स्टूडेंट्स हमारे पास पावर तो है 1/2, लेकिन यहां पर हमारे पास बायनोमियल एक्सप्रेशन नहीं बन रहा, दो टर्म्स नहीं बन रही। अब दो टर्म्स हम किस तरह से बनाएं? स्टूडेंट्स अगर आपके पास लिखा हो x ओवर y प्लस z, तो दो टर्म्स नहीं बनाई जा सकती, लेकिन अगर y प्लस z ओवर x लिखा हो तो आप इसे y ओवर x प्लस z ओवर x लिख सकते हैं, क्योंकि उसी से x एलसीएम आने की सूरत में यह बना है। यानी आप इसे लिख सकते हैं y ओवर x प्लस z ओवर x, इससे ये या इससे ये बनाया जा सकता है। अब यहां पर देखें, आपके पास ऊपर सिंगल टर्म है, नीचे इस तरह से सम नजर आ रहा है, इससे आपको दो टर्म्स नहीं मिलेंगी। अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर लें तो तब आप इस अंदाज में दो टर्म्स बना सकते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल करने से क्या होगा कि ये जो पावर है ये क्या करेगी, ये अपना साइन चेंज करेगी। पावर रेसिप्रोकल नहीं होगी, पावर अपना साइन चेंज करेगी। सो हम ऐसा कर लेते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हम बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकें। हमें बायनोमियल एक्सप्रेशन चाहिए। ये 2 मल्टीप्लाई भी कर दें आप, 4n प्लस 2h ओवर n, पावर हो गई -1/2। 2 मल्टीप्लाई कर दिया और रेसिप्रोकल भी हमने कर दिया, रेसिप्रोकल की वजह से ये पावर होगी -1/2। अब स्टूडेंट्स इनको सेपरेट कर लेते हैं, लेकिन सेपरेट करने से पहले एक और बात भी है कि आप 4 जो है वो कॉमन निकाल लें। चलें पहले आप सेपरेट ही कर लें, ये बात आप वैसे फॉलो नहीं कर पाएंगे। 4n बाय n प्लस 2h बाय n पावर -1/2। अब यहां से n और n कैंसल, हमें फर्स्ट टर्म चाहिए होती है 1। 4 हम ले लेंगे कॉमन, 4 कॉमन लेंगे तो यहां पर आ गया 1 प्लस 2h डिवाइडेड बाय, अब चूंकि 4 यहां पर नहीं था तो 4 इधर डिवाइड हो जाएगा, 4n पावर -1/2। अब स्टूडेंट्स यहां पर सिंप्लीफिकेशन हो रही है 2 2 4, ये जरा फर्क वाज़ेह है, ये h है और ये n है।
अब स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? द आंसर इज 2, लेकिन ये पावर है माइनस, नेगेटिव स्क्वायर रूट है। सो 4 का जो रेसिप्रोकल, 4 के स्क्वायर रूट का रेसिप्रोकल आ जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो नेगेटिव स्क्वायर रूट हो जाएगा 1/2। हम इसकी जगह पर लिख लेते हैं 1/2। 1 प्लस h/2n होल पावर -1/2। ये -1/2 4 पर अप्लाई हो गई, 1/2 आ गया और अब इस पर अप्लाई होगी। इस पर हम अब अप्लाई करेंगे, हमारे पास ये h आ चुका। सेकंड टर्म में h इन्वॉल्व है। हम उन टर्म्स को निगलेक्ट कर सकते हैं जिनके अंदर h की हायर पावर इन्वॉल्व होगी, चूंकि h वेरी स्मॉल नंबर है। ये हमारे पास क्लियरली नेगेटिव जो है वो फ्रैक्शन, सो हम बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइंग बायनोमियल थ्योरम, वन बाय टू 1 प्लस nx so on so forth। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम प्रोसेस कर रहे हैं, सो 1/2 ब्रैकेट में स्टूडेंट्स 1 प्लस माइनस माइनस h/4n प्लस सो ऑन सो फोर्थ। अब स्टूडेंट्स ये जो कंटिन्यूशन है इसको हम खत्म करते हैं, यानी हम उन तमाम टर्म्स को निगलेक्ट करते हैं जिनमें हायर पावर ऑफ h इन्वॉल्व होगी। हम यहां लिखते हैं निगलेक्टिंग टर्म्स इन्वॉल्विंग हायर पावर्स ऑफ h। लेफ्ट हैंड साइड जैसे हम इग्नोर करेंगे, निगलेक्ट करेंगे उन टर्म्स को, सो यहां पर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/2 को भी मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 इंटू 1 इज 1/2 माइनस h/2 4s are 8 n, इसको नाम दे दें 1 का। लेफ्ट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम वर्किंग करेंगे राइट हैंड साइड पर। टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स हमारे पास थी, दो फ्रैक्शंस थी। फर्स्ट फ्रैक्शन 8n ओवर 9n माइनस कैपिटल N माइनस n प्लस कैपिटल N ओवर 4n। अगेन वही काम पुट करते हैं, कैपिटल N इज इक्वल टू n प्लस h। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 8n, यहां पर आ गया 9n माइनस n की जगह पर n प्लस h माइनस n प्लस है तो आगे आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, n प्लस h डिवाइडेड बाय 4n। सिंप्लीफाई करते हैं, 8n 9n माइनस n विल बी 8n, माइनस की वजह से ये बन जाएगा माइनस h माइनस 2n प्लस h डिवाइडेड बाय 4n। अब स्टूडेंट्स यहां पर अगेन वही मसला, हम इसको बायनोमियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ऊपर सिंगल टर्म है, नीचे है बायनोमियल एक्सप्रेशन। आप अगर इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो हम फिर कर सकते हैं। हम इसका करेंगे रेसिप्रोकल तो इसकी होल पावर जो है वो बन जाएगी -1। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, यहां पर दरमियान में प्लस है, सो 2n ओवर 4n प्लस h ओवर 4n हम दो टर्म्स बना सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, इसका किया रेसिप्रोकल 8n माइनस h ओवर 8n, होल पावर बन गई -1।
माइनस, इन दोनों को कर दिया सेपरेट, 2n ओवर 4n प्लस h ओवर 4n, होल पावर इसकी 1 ही है और 1 ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। स्टूडेंट्स इन्हें भी दो टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन बनाते हैं। यहां पर 8n ओवर n, ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस h ओवर 8n, 8n ओवर n 1, h ओवर 8n, दरम्यान में माइनस, होल पावर -1 माइनस, n और n कैंसिल, ये बन गया 1/2 प्लस h ओवर 4n। अब इसकी कोई एक्सपेंशन नहीं होनी चूंकि होल पावर 1 है, यहां पर एक्सपेंशन परफॉर्म होगी। हम यहां लिखते हैं अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम। वन प्लस n की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -h ओवर 8n। इसके बाद वाली टर्म्स हम प्लस लिखकर कंटिन्यूएशन शो करेंगे। ये हमने कर दी इसकी एक्सपेंशन, माइनस 1/2 प्लस h ओवर 4n। अब स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ गया हमारे पास 1 माइनस माइनस प्लस h बाय 8n माइनस 1/2 माइनस h बाय 4n, और ये कंटिन्यूएशन आप यहां पर शो कर दें। ये टर्म्स इधर हमने लिख दी। अब स्टूडेंट्स 1 माइनस 1/2 क्या बनता है? शाबाश, इट इज 1/2। h ओवर 8n माइनस h ओवर 4n, यहां से हम क्या करेंगे, हम एलसीएम लेकर इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। प्लस लगाकर एलसीएम लिया, दैट इज 8n, ये हमारे पास आ गया h माइनस ये माइनस 4 2s are 8, 2h ऊपर, सॉरी ये कंटिन्यूएशन हमने शो करनी है इस तरह से। अब स्टूडेंट्स h माइनस 2h क्या बन जाएगा? -h। सो हमारे पास रिजल्ट हासिल हुआ। अब हम ये इग्नोर भी करेंगे, इनफैक्ट अभी एक स्टेप मैं यहां लिख देता हूं, 1/2 माइनस h बाय 8n, सो ऑन सो फोर्थ। अब स्टूडेंट्स अगर हम ये कंटिन्यूएशन खत्म कर दें तो यही हमने यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को फाइनली प्रोसेस किया था, 1/2 माइनस h ओवर 8n। हम यहां लिखते हैं निग्लेक्टिंग टर्म्स इन्वॉल्विंग हायर पावर्स ऑफ h, राइट हैंड साइड is approximately equal to 1/2 minus h over 8n। ये कंटिन्यूएशन खत्म करने की वजह से यहां पर आ गई अप्रोक्सीमेशन, इसको नाम दे दिया 2 का, बाय 1 and 2। लेफ्ट हैंड साइड is approximately equal to right hand side proved। स्टूडेंट्स यहां पर यह सॉल्यूशन एंड हुआ। मैंने आपके साथ 3 प्रॉब्लम्स डिस्कस किए, प्रॉब्लम नंबर 6, 7 एंड 8। स्टूडेंट्स इन 3 के सॉल्यूशन को समझने के बाद आप एग्जांपल नंबर 7 एक्सरसाइज 8.3 से पहले मौजूद एग्जांपल नंबर 7 होमवर्क के तौर पर खुद सॉल्व कीजिएगा। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।